हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जेके कांस्टेबल एस्पिरेंट्स ने जेन्युइन डिमांड रखी थी रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, तो लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी। तो अब जैसे कि हमें पता है कि जो रिसेंटली इलेक्शन यहाँ पे कंक्लूड हुए, तो जेकेएनसी ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया। तो इन्होंने पहले भी एक चीज़ बताया था कि वी विल गिव एज रिलैक्सेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो आज आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक एस्पिरेंट्स अपनी डिमांड्स रख रहे हैं और क्या कह रहा है, तो आप ही ज़रूर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं क्या एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम मोहिंदर सिंह है। मुझे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप तो काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कांस्टेबल की भर्तियाँ निकली हैं, इनमें एज रिलैक्सेशन जो है युवाओं को दी जानी चाहिए जो ओवर एज होते हैं। जी सर, हमारा एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, जो डिमांड थी हमारी, वो लगभग पिछले 2-3 महीनों से हम लोग ग्राउंड पे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। और हमारी तब भी यही डिमांड थी और अब भी यही डिमांड है कि पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर में पुलिस की कांस्टेबल की कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई थी जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते। बीच में बॉर्डर बटालियन का एक भर्ती हुआ था, उसमें सिर्फ बॉर्डर एरिया के ही बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, वो सारे डिस्ट्रिक्ट की भर्ती नहीं थी। तो अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट की भर्ती की हम बात करें तो 2016 में ये भर्ती आई थी और उसके बाद 2024 में आई है, लगभग 8 साल के बाद। और हम लोगों को एक उम्मीद थी कि इसमें एज रिलैक्सेशन सरकार पहले ही दे दी थी, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद भर्ती होने जा रही है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आई तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसमें। और नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद, यानी कि 2 दिन के बाद, हम लोग ग्राउंड पे आ गए। हम लोग भी इन सब साथियों के साथ आए, इनकी सपोर्ट में आए कि अगर इतने लंबे समय के बाद भर्ती अगर हुई है तो इसमें एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो अब हमने अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। बीच में कहीं एक बार हमें मीडिया के ही माध्यम से, जैसे टीएसएल के द्वारा ये एक सुनने में आया था, एक वीडियो उन्होंने चलाई थी जिसमें ये बताया गया था कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो एलजी साहब कंसीडर कर रहे हैं और ये जेन्युइन डिमांड है बच्चों की और ये मिल जाएगा। तो ये जेन्युइन इसलिए भी बन जाता है सर के क्योंकि कोरोना के बाद इंडिया की किसी भी स्टेट में कोई भी रिक्रूटमेंट हुई हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट की हो या तो वो बेल्ट फोर्सेस के डिपार्टमेंट की हो, इवन के रेलवे वाले भी हैं, उन सब ने कोविड के बाद हर एक रिक्रूटमेंट में 2 से 4 साल तक की रिलैक्सेशन दी है। मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 4 साल की रिलैक्सेशन कोविड के बाद दी है। और जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल की कोविड के बाद होने वाली ये भर्ती है जिसमें कोविड का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है, एज रिलैक्सेशन हमें देखने को नहीं मिली है। इसलिए हम लोग तब से लेके अब तक ये ग्राउंड पे आकर के यही आवाज उठा रहे हैं कि एटलीस्ट एक बच्चा जो 2016 में 20 या 21 साल का था, अब वो 28 पार हो गया, तो क्या उसको एक बार मौका नहीं मिलना चाहिए? हम लोगों का बस यही एक सवाल भी है और साथ में अपील ये है कि ये जेन्युइन डिमांड अगर है तो ये दी जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्म आउट होकर के अब बंद भी हो चुके हैं और सिलेबस भी आ चुका है। तो फिर अगर ये डिमांड जेन्युइन है तो कम से कम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिमांड कंसीडर करनी चाहिए, सुननी चाहिए और टाइम की एज रिलैक्सेशन दे के इन सारे एस्पायरेंट्स को जो ओवर एज हो चुके हैं, गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट डिले के कारण ओवर एज हो चुके हैं, इनको एक बार मौका मिले, ये भी फॉर्म फिल करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। हम अब भी यही बात मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारी अर्ज है, 2 हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस डिमांड को कंसीडर किया जाए और हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दे के सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएं। जितने भी लोगों को पिछले 7-8 साल में मौका नहीं मिला है, अब अगर भर्ती आई है तो इस भर्ती का हिस्सा सब लोगों को बनना चाहिए। हम लोग किसी को डायरेक्ट नौकरी नहीं मांगते साहब, जिन लोगों को मौका नहीं मिला गया उनको मौका चाहिए, बस हम लोगों को सिर्फ फॉर्म भरने का मौका चाहिए। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया है, रिटर्न पेपर है, मेडिकल फिटनेस है, ये सारे क्राइटेरिया जब कोई पास करेगा तभी वो नौकर हो पाएगा, तभी उसको जॉब मिल सकती है। हम लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए और ये सिर्फ हमारी डिमांड नहीं है, जम्मू कश्मीर के लगभग 3 लाख बच्चों की डिमांड है जो रिक्रूटमेंट डिले होने के कारण इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। मेरा नाम मदन सिंह है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूं कि हम लास्ट जो है 1-2 मंथ से, जब से मतलब 16 जुलाई से फार्म निकले थे, हमने देखा कि हर स्टेट में, जेएनके के अलावा हर स्टेट, जैसे मेरे साथी ने भी कहा कि हर स्टेट में जो है कोविड की वजह से हम एज इलेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ठीक है। कम से कम वो तो गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है कि 2 साल देते या 3 साल देते, वो तो उन पर डिपेंड है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले,
ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमें कोई 8 मिनट दो, 7 मिनट दो या कुछ, हम चाहते हैं कि हमें फार्म भरने का मौका दो। जो 28 साल तक एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो उनका फिजिकल क्राइटेरिया होगा, तो हम भी उसी के तहत आएंगे। लेकिन हम बस अपील ही कर रहे हैं सरकार से, ठीक है, जो भी JNK एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखे, क्योंकि बच्चा जो सफ़र कर रहा है लास्ट 2 मंथ से। अभी तक आपकी किसी लीडर से बात हुई या किसी रिप्रेजेंटेटिव से, या कोई इस तरह का ऑफिशियल आपको कुछ आश्वासन मिला है अभी तक? ऑफिशियल तो सर अभी तक तो मिला नहीं है। मतलब मीडियम के बाद पहले तो हम मतलब BGP ऑफिस मतलब उनसे, तो तब तो सरकार नहीं थी, तब तो इलेक्शन, अब इलेक्शन के बाद हम पहली बार तो आज ही आए मीडिया के सामने। तो जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि कल जो है CM जो शपथ लेंगे, ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जब भी मतलब होगी, 2-4 दिन तक हो ही जाएगी, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है इलेक्शन का मुद्दा रखा जाए, क्योंकि जो कांस्टेबल के फार्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी हुई है। जैसे सोशल वेलफेयर में 15-20 दिन के बाद पोर्टल खोला गया था, वैसे हम भी चाहते हैं, यूथ चाहती है कि एक हमारी जेन्युइन डिमांड है। अगर हर स्टेट में, UT ऑफ लद्दाख में भी पिछले साल देखो फार्म निकले, वहाँ पे भी 2 या 3 साल की इलेक्शन दी हुई, फिर जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल के साथ जो है ऐसा क्यों? तो हम सरकार से एक अपील करते हैं कि ये देखते हो कि कम से कम ये 2.5-3 लाख जो है एस्पायरेंट जो है, इसमें मतलब ओवरेज हो चुका है, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 साल। तो हम चाहते हैं कि जो है ये इलेक्शन मिले।